हेलो एंड वेलकम, मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। जूम रिपोर्टर्स के साथ विद्या बालन ने क्या की डर्टी टॉक, दिखाएंगे आपको। इमरान हाशमी ने जूम में आकर विद्या बालन की किस न्यूज को चलाने से किया मना। करण जौहर ने अपनी फिल्म एक मैं और एक तू को हिट करने के लिए कौन-कौन सी ट्रिक लगाई, खुलासा करेंगे आज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं विद्या बालन से। डर्टी पिक्चर्स का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। अपनी फिल्म के फीवर से खुद विद्या भी नहीं बच पाई हैं। विद्या पहुंची जूम तो यहाँ रिपोर्टर्स के साथ भी करने लगी डर्टी टॉक्स। क्या किया उन्होंने विद जूम रिपोर्टर्स और अपने फैंस के साथ, चलिए आपको भी दिखाते हैं। Vidya, everyone is so inspired by your silk role that सबको silk बनना है, including my whole team. क्या बात है? Yes, including me of course, the way you see. Of course, but silk के सामने कोई नहीं। सिल्क आप ही हैं। आपको क्या लगता है? हमें आपसे प्यार हो गया है। मुझे प्यार से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जो चाहिए उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। इश्श। Come on, ooh la la. हीरोइन इज लाइक एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। 5 साल तक पार्टी और उसके बाद सपोर्ट। मैं सिल्क हूँ, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाऊं। पर 5 साल बाद तो सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। ऐसे लगता है तुम्हें? ओके, पैक अप। नहीं, पैकअप मत करिए क्योंकि सपोर्ट देने के लिए आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पर हैं। मैं सबको बुलाना चाहूँगा। ये फेसबुक से आए हुए फैंस हैं, सारे विनर्स हैं। ये बहुत डाई हार्ड फैन है। लेकिन हम सिर्फ बॉडी बुक की बात करेंगे। आ जाइए। Wish me luck for my exams and I'll pray for your movie. That's a good one. दोनों पास हो जाएंगे। की हाल चाल है? ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। चंगी। ਚੰਗੀ ਕੋਣ? What about the movie? चंगा, चंगा। ਚੰਗਾ movie. चंगा मूवी। Okay, I'm the biggest fan of yours and the day I've seen you saying that good morning Mumbai, that was the favorite part of it. आजकल तो मैं सिर्फ गुड नाइट बोलती हूँ। Okay, so could you tell good night in your way? What's your name? Deepak. Good night, Deepak. Oh my God. Ooh la la, it's quite well, and I'm interested to do with you right now. Oh my God. कैसा लगा आपको अपने फैंस से मिलकर? बहुत अच्छा। कितने फैंस होते हैं आपके वैसे? नहीं, ज्यादातर एसी होते हैं। ओह, गुड वन, गुड वन। तो एसी जो है, कुछ रिपोर्टर्स भी हैं जो कि एसी पंखे की तरह काम करते हैं, आपकी स्टोरीज बनाते हैं। It's an entire change for you from one role to the other. Perception has changed. पहले fans के साथ react करते थे. When you used to go for promotions, किस तरह की सीटियाँ बजती थी या किस तरह claps, they used to call Vidya Vidya. But this time, when you went out as Silk, how did the fans react? There is a change. पहले भी बहुत प्यार से मिलते थे। अब प्यार के साथ कुछ और भी दिखाई देता है, समझ में नहीं आता। क्या है वो कुछ और? ज़्यादा प्यार। फिल्म में हम देखें तो आपका वेट थोड़ा अब से ज़्यादा दिख रहा है, तो क्या आपने लूज़ किया है? थोड़ा लूज़ किया है, पर अब बहुत बाकी है।
पहले आप थोड़ी पॉलिटिकली करेक्ट होकर बात करती थी, लेकिन आफ्टर डर्टी पिक्चर यू ऑल आउट, यू हैविंग फन. सो आई वांट टू नो विद्या का ये इमेज आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे आफ्टर डर्टी पिक्चर इज कोई इमेज नहीं है मेरे ख्याल से. ये फिल्म करने के बाद वो जो मुझ में एक बच्ची है वो निकल के बाहर आ चुकी है, तो इस वजह से आई थिंक आई डोंट केयर एनीमोर. आई एम लाइक सिल्क. वैसे तो मेरा नाम गिरीश है, लेकिन मैंने अब जब आपको देखा अपना नाम श्री राधे कृष्ण रख दिया है SRK, तो इससे कुछ अफेक्शन आपका ज़्यादा मिल पाएगा. नहीं, थोड़ी लंबाई कम है आपकी. मिलन जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जब विद्या को पहली बार देखा तो मुझे लगा ये बंद मुट्ठी की तरह है, जब ये खुलेगी तो मज़ा आ जाएगा. कितनी खुली है विद्या इस मूवी में? वो फिल्म देख के आप बताइए कि कितनी खुल गई हूँ मैं. मेरे ख्याल से इस फिल्म में लोगों को मेरा एक अलग पहलू देखने को मिलेगा, एंड दैट्स व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट. अच्छा, आप ये बताइए, आपकी ये फिल्म औरो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? औरो का 2 साल पहले देहांत हो गया. अभी भी उस कैरेक्टर में घुसी हुई हैं आप. ये बताइए कि इतनी चुटकियां जो काटी हैं सब, शायद इसके साथ और फिर वापस जिंदा हो जाती है फिल्म, या फिर से पैदा हो जाए कि देखो माँ कैसी बन गई है. ठीक है. ये बताइए कि चुटकियां जो काटी आपको यहाँ पर जूम में, कैसा लगा आपको? आखिरी जो आपका अनुभव बता दीजिए. ऐसा लगा. थैंक यू. डर्टी पिक्चर से विद्या नंबर 1 हीरोइन की पोजीशन के काफी क्लोज पहुंच चुकी हैं. शायद इस बात का अंदाजा करीना को भी लग गया है, इसलिए वो पहुंची डर्टी पिक्चर्स की स्क्रीनिंग पर. तो क्या था करीना का रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग विद्या's परफॉर्मेंस? वॉच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. आपने लगभग जितने भी खान्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में सभी के साथ काम किया, फिर वो चाहे सलमान है, शाहरुख हो, आमिर हो या फिर इमरान हो, आपने सभी के साथ काम किया. आपको लगता है कि क्या आप बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन हैं? मुझे लगता है. मुझे भी लगता है. इंट्रोड्यूसिंग हीरोइन नंबर 1 करीना कपूर. जी हाँ, जहाँ एक तरफ पूरी इंडस्ट्री करीना को मान रही है नंबर 1 हीरोइन, वहीं दूसरी तरफ करीना कर रही है किसी और की एक्टिंग को अप्रिशिएट. Yeah, absolutely love the film and yeah, I think she's absolutely, I mean, one of the best performances I've ever seen in India. करीना यहाँ तारीफ कर रही है डर्टी पिक्चर में विद्या बालन की एक्टिंग की. जी हाँ, वही विद्या जिन्हें डर्टी पिक्चर के प्रोमोज में देखने के बाद करीना ने उन्हें सो डेस्परेट कह दिया था. उसी फिल्म की स्क्रीनिंग को देखने गई करीना कपूर फिल्म को देखने के बाद बेबो रह गई दंग. खुद सुनिए विद्या बालन की एक्टिंग देखने के बाद करीना ने क्या कहा. Yeah, absolutely love the film and yeah, I think she's absolutely, I mean, one of the best performances I've ever seen in India. करीना ही नहीं, करण जौहर भी विद्या की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. I think it's going to be a blockbuster, and I think Vidya Balan has every reason to just celebrate from tonight for this whole year. She's just outstanding. Yes, totally. I'm a huge fan as of today. तो क्या विद्या बन सकती हैं करीना के लिए नया चैलेंज? क्या डर्टी पिक्चर के बाद विद्या कर सकती हैं करीना को नंबर 1 की कुर्सी से रिप्लेस? 3 इडियट्स, बॉडीगार्ड और रावण जैसी लगातार ब्लॉकबस्टर हिट देने के बाद करीना के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है विद्या बालन. इस वैलेंटाइंस पर करीना और इमरान की फिल्म एक में और एक 2 रिलीज हो रही है, लेकिन शायद करीना को भी पता है कि डर्टी पिक्चर की सिल्क स्मिता विद्या के आगे उनका ठहर पाना थोड़ा मुश्किल है और विद्या हिट फिल्म के ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ सकती है. इसीलिए करीना अपने डायरेक्टर करण के साथ डर्टी पिक्चर देखने गयी. करीना और विद्या के बीच इश्किया को लेकर पहले से ही अनबन चल रही थी. इश्किया में विद्या के जानदार परफॉर्मेंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है और डर्टी पिक्चर में उनकी एक्टिंग के डंके पहले से ही काफी बज रहे हैं. फिल्म देखने के बाद तो खुद करीना भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रही हैं. Yeah, absolutely love the film and yeah, I think she's absolutely, I mean, one of the best performances I've ever seen in India. I think it's going to be a blockbuster, and I think Vidya Balan has every reason to just celebrate from tonight for this whole year. She's just outstanding. Yes, totally. I'm a huge fan as of today. चलिए करीना, जब आपने और करण ने विद्या की एक्टिंग की इतनी तारीफ कर दी है, तो फिल्म वाकई जानदार होगी. सलमा खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. करण जौहर की फिल्म एक में और एक 2 फाइनली तैयार हो गई है, लेकिन इस फिल्म को हिट करने के लिए करण ने काफी पापड़ बेले हैं. प्रोमो से लेकर फिल्म की स्पेलिंग तक हर जगह उन्होंने लगाई स्पेशल ट्रिक. तो क्या है करण की ट्रिक्स, चलिए आपको भी दिखाते हैं. ऐसे 5-6 और वर्ड्स हैं फिल्म में, लेकिन वो हमने दूसरे प्रोमो के लिए छुपाए रखे हैं. फर्स्ट वी थॉट वील अनवील सेक्स एंड बम, वो एक्स्ट्रा किया आ गया फिर से.
वो छोड़ दिया था हमने पहले केक को, लेकिन बुरा लग रहा था केक को, तो हमने सोचा एक और डाल देते हैं. And right through the film, we still never got her dates. Somehow we managed. सुना आपने, करण जौहर ने अपनी फिल्म एक मैं और एक तू के लिए क्या क्या नहीं किया. फिल्म का नाम हो या फिल्म की हीरोइन या फिर फिल्म का प्रोमो, करण अपनी इस फिल्म को हिट करने के लिए काफी ट्रिक्स लगा रहे हैं. करण जौहर अपनी फिल्म के लीड स्टार्स करीना और इमरान खान के साथ एक मैं और एक तू का फर्स्ट लुक लॉन्च करने आए. वहीं खुल गया उनके प्रोमो का सीक्रेट भी. करण ने फिल्म के प्रोमो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या किया, आप खुद ही सुनिए. ऐसे 5-6 और वर्ड्स हैं वो फिल्म में, लेकिन वो हमने दूसरे प्रोमो के लिए छुपाए रखे हैं. फर्स्ट वी थॉट वील अनवेल सेक्स एंड बम, बट देयर आर सम सरप्राइजेस कमिंग अप इन द प्रोमो. और उस बीच में कहानी भी है, सीन्स भी हैं और इमोशंस भी हैं. बट आवर फोकस इज ऑन सेक्स एंड बम राइट नाउ फॉर दिस प्रोमो. ये तो हुई प्रोमो से लोगों को अट्रैक्ट करने की ट्रिक, लेकिन करण को फिर भी फिल्म के हिट होने का भरोसा नहीं था. इसलिए उन्होंने ले लिया न्यूमरोलॉजी का सहारा और ऐड कर दिया फिल्म के नाम में एक एक्स्ट्रा के. वो एक्स्ट्रा के आ गया फिर से. वो छोड़ दिया था हमने पहले केक को, लेकिन बुरा लग रहा था केक को, तो हमने सोचा एक और डाल देते हैं फॉर आवर लक. The recent few films we've not had K as the title. We thought, no, it's for numerology, very honestly, sir. It is truly for numerology. Previously, the title was totaling to a number 8, which I have a problem with. The addition of the K really helps solve that problem. So it has nothing to do with Imran or Kareena. It's to do with me. अब के करण के लिए कितना लकी है ये तो जग जाहिर है. इसलिए उन्हें फिल्म में हीरोइन भी ऐसी चाहिए थी जिसका नाम के से शुरू हो. तो ऐसे में करीना से अच्छा ऑप्शन भला क्या हो सकता है. लेकिन करण को करीना को साइन करने के लिए बेलने पड़े काफी पापड़. Around the time that they finished writing it, throughout that point, they had said that we want to make this film with Kareena, but she was busy. And Karan said, I don't think she'll have the time. I don't think we can get the dates for her. Let's go to someone else. Who's your second choice? And we're like, no, no one else will do. And right through the film, we still never got her dates. Somehow we managed. Karan, we made this film. It's an act of God. करण ने भले ही अपनी इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की हो, लेकिन फिर भी ये फिल्म शूटिंग से लेकर रिलीज डेट तक बार बार फंसती रही. अब कहीं जाकर ये फिल्म वैलेंटाइंस डे को रिलीज हो रही है. वी जस्ट होप कि करण को उनकी मेहनत का फल जरूर मिले और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करे. फॉर सलमान खान, जूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जूम के ऑफिस आकर इमरान हाशमी ने विद्या की किस खबर को चलाने से किया मना. अगर आपको किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो क्या करेंगे? शायद आपको जवाब देने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन इमरान हाशमी के पास ऐसे हर सवाल का इंस्टेंट जवाब है. यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए. Hi Imran and welcome to our show. Thank you. Okay, one more dirty film, but apparently you don't get as dirty in this movie. I don't. Yeah. And I'm very happy that the responsibility has shifted to other people in the film. क्योंकि मैं थोड़ा थक गया था doing dirty work on screen, so I've shifted that responsibility. In fact, Vidya was saying that you're very jealous that आपको chance नहीं मिला इस बार. No, I'm more than happy. She can do all the dirty work if she wants. And Naseer ji and Tushar. In fact, he was saying that I can't imagine what a lech Naseer ji can be. You know, it's a shocker. Yeah. It's a shocker. No, actually, we saw the film and Naseer ji has really played it to the hilt. He's very funny and he's very entertaining in the film. He definitely is the dirtiest of the lot. In the true sense. He beat you too? Oh, you have no idea. In this film at least. No, I think generally as far as the career the film that I've done and dirtiness quotient, I don't think many people can beat me in that. But yes, in this film, मेरा character थोड़ा सा tame है compared to Naseer ji's. You're actually saying थोड़ा सा tame है, so it really must be tame. Yes, it is. It is. But tell me something. Was there any kind of awkwardness ever when you would think reading the script that ये film करनी चाहिए or no? You know, I was actually the only apprehension I had is because I've played the
protagonist in every film. Exactly. I'm a very selfish actor. I like to fill the screen space with my own presence. And this was a film where this is another protagonist in the film. But I felt that, you know, it's not a compromise. I just felt that, you know, if I don't do this film, I won't get to be part of an exciting film. And I've always been enamored by the South Indian film industry and the 80s. Why so? I think we all have. Somewhere we all are enamored by people like Rajinikanth, and you know, there's so many iconic figures from them. There hasn't been a film that pays tribute to all those people. So this is a film that gave me the opportunity, and I felt that if I don't do this film, you know, come 2nd of December, probably I'd regret the fact that I wasn't part of a special film. So that's why I did it. But tell me, would you really like to get over the serial kisser tag? Are you like tired of it somewhere? I'm not tired. I just am apathetic towards it. I don't react to it. It's something that I think it's a lack of creativity by some people in the media, and they kind of box that performance only on that one scene. I don't know how someone can really gush and really focus on one scene, a kissing scene, for so long. I mean, it's been 7 years for me in the industry, and people just aren't. I just still get amused by it, and I just get amused with the fact that they still get amused by it. In fact, Vidya was saying that you're fairly reserved, you're fairly like you're a man of few words. Is that true? Well, she didn't really get to know me very well. Actually, Milan ने हमें साथ में कहा था कि तुम जब काम कर रहे हो तो first couple of days and before the shooting started, he didn't even let us talk. Because our thing was that he said that, you know, if you'll get comfortable with each other, then how will the hate come out on screen? So I don't think Vidya knew about that. But yeah, Really? Wow. and actually I don't think I got to know her too well through the shoot, because हमारे ज़्यादा we don't have too many scenes per se. दो अलग tracks हैं, and they do come together. So maybe that's why. What do you really find sexy about Vidya? You know, she's the choice of films, the way she's handled her career. She's not the traditional glam doll that you see on Bollywood screens, which is refreshing. She's made that into a strength for her, which defines her as something unique. The last question. 3 tricks to make women go wild and dirty. I don't know, just kind of be yourself around them. Don't pretend to be someone else. And you should know how to romance them. And that's something that you have to learn with a lot of practice. Which comes naturally to you. Or could come naturally to you if you're born with the gift. And yeah, that's about it. Yeah, and the third, one more. Should be a good kisser. And with that too, practice makes perfect. You got them all, have you? I believe so. Great, Imran. Thanks so much. Thank It you. was lovely talking to you. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है अभी बहुत कुछ खास, so stay with us. डर्टी पिक्चर्स में इमरान हाशमी विद्या पर शूज फेंकते हैं, उनके पोस्टर पर आग लगा देते हैं। लेकिन क्या इमरान विद्या से रियल लाइफ में भी करते हैं नफरत? वेल, इमरान जब जूम के एडिट रूम में पहुंचे तो विद्या की न्यूज देखकर भड़क गए। क्या कहा इमरान ने विद्या की न्यूज पर, आप खुद देख लीजिए। इमरान हाशमी ने निकाला विद्या बालन पर अपना गुस्सा। जूम के ऑफिस में फूटा इमरान का गुस्सा। सुनिए जूमिंग इन विद ओमार के विद्या बालन के प्रोमो को देखकर क्या कह दिया इमरान हाशमी ने। अगर आप सोच रहे हैं कि इमरान असल में कर रहे हैं विद्या से नफरत, तो आपको बता दें कि he was just getting into his character. This is how it all happened. आपके फीडबैक बताइए। ये वो को स्टार हैं जिन्हें मैं मोटी बुलाता हूँ फिल्म में, जूता भी फेंकता हूँ इन पे, but that's only on screen. लव इन रियल लाइफ। तो आप जो सोच रहे हैं कंट्रोवर्सी पैदा करने की, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। अच्छा, पर क्या कहना चाहेंगे, इस मोटी को भी रखा जाए कि नहीं रखा जाए इंटरव्यू पे? नहीं, इनका काट दो, मेरा इंटरव्यू डाल दो। आपका इंटरव्यू? हाँ, काट दो इनका इंटरव्यू। कट। Alright, with that it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops, only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.